हेलो वेलकम फ्रेंड्स। तो यार जैसा कि मैंने आप सभी को कहा था कि हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन द्विघात समीकरण के वेरियस के जो क्वेश्चंस आ रखे हैं ना उन सब को सॉल्व करेंगे। तो आज के इस लेक्चर में उन्हीं सब क्वेश्चंस को हम सॉल्व करने वाले हैं। जेईई मेंस में पूछे गए आज तक के जितने भी क्वेश्चंस हैं ना अच्छे क्वेश्चंस हैं उनको मैं उठाकर आपके सामने लेकर आया हूँ। ठीक है, तो यार एक एक क्वेश्चंस को अच्छे से समझना। जो हमने नोट्स में बात की है ना उससे बाहर एक भी क्वेश्चन नहीं आया है। देख लीजिए, पहला सवाल देखते हैं हम। क्या बोला है कि x के सभी वास्तविक संख्या का योग, ठीक है ना, x के सभी वास्तविक संख्या का योग निकालिए जो सभी, ठीक है ना, ये जो आपको एक इक्वेशन दे रखे ना जो सभी इस इक्वेशन को संतुष्ट करते हैं। ठीक है, अब आपको क्या बोला है कि x के वह मान निकालिए, ठीक है ना। पहले तो आप x के मान निकालो और उन सभी x के मानों को जोड़ो, ठीक है, और वो जोड़ के आती है वो आपको दे रखी है, उसमें से ऑप्शन आपको बताने हैं। और x के ऐसे कौन से मान निकालने हैं जो इस समीकरण को संतुष्ट करते हैं। अब ये समीकरण क्या है, देखो यार यहाँ पर जो है ना आपका दिमाग लगेगा, यहाँ पर जो है आपका दिमाग तो लगते ही है, साथ साथ कॉमन सेंस लगेगा। कॉमन सेंस कैसे, देखो यार आपको क्या बोला है एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 5 की पावर एक्स स्क्वायर प्लस 4x माइनस 60 इज इक्वल टू 1, ठीक है ना। अब यार यह पूरा है ना 1 आना चाहिए। अब देखो यार यह भी क्या है, द्विघात है और यह भी द्विघात है, तो आप क्या करोगे भैया, ये एक कब आ सकता है। देखिए यहाँ पर 3 केस बनेंगे। यह एक कब आ सकता है, जब किसी भी संख्या की पावर, देखो यार जब किसी भी संख्या की घात 0 होती है ना तब उसका मान हमेशा 1 आता है। जैसे कि मान लीजिए आपने ले लिया 100, ठीक है, 100 की घात आप 0 करोगे तो क्या आएगा भैया, क्या आएगा भैया, यह आ जाएगा 1, ठीक है। इसका मतलब क्या हुआ कि ये कुछ भी हो इसकी घात 0 हो सकती है, ठीक है। तो देखिए हमने मान लिया केस 1, केस लो यार आप, पहला केस हमने लिया कि हो जाए कि घात है वो 0 हो जाए, तो हमने एक्स स्क्वायर प्लस 4x माइनस 60 को हमने क्या कर दिया 0। पहला केस हमने ले लिया, ठीक है। अब दूसरा केस देखते हैं यार, दूसरा केस क्या हो सकता है, देखो यार अब दूसरा केस यह हो सकता है कि भैया मान लीजिए कि यह जो है ना जो आधार में बैठा हुआ है ना यह हो जाए 1, ठीक है, क्योंकि 1 की घात आप कुछ भी रखो, 1 की घात आप कुछ भी रखो हमेशा आपको क्या मिलेगा भैया 1 ही मिलेगा। बात आई समझ में। तो दूसरा केस ये हो सकता है, देखो ये बात समझ रहे हो ना, बिल्कुल। तो यार हम बात करते हैं केस सेकंड की। केस सेकंड यहाँ पर क्या हो जाएगा कि जो आधा है ना आपका एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस का 5, ये क्या हो जाए भैया 1 हो जाए, क्योंकि यह अगर 1 हो गया तो इसकी घात कुछ भी हो हमेशा 1 ही आंसर आएगा, ठीक है। अब तीसरा केस देखो यार, तीसरा केस भी बहुत ही समझने वाला है, सोचने वाला है, ठीक है। देखिए केस थर्ड में क्या आप बोल सकते हो, देखिए यार 1 की घात कुछ भी हो हमेशा क्या आता है 1 आता है। अब आप ये सोचो कि 1 कब कब आता है, जब किसी की घात 0 हो तब 1 आता है, जब 1 की घात कुछ भी हो तब 1 आता है। और एक किस कंडीशन में आता है, एक और है कंडीशन -1 की घात जब हम सम संख्या ले लेते हैं। क्या ले लेते हैं, सम संख्या, ठीक है ना। -1 की घात जब हम सम संख्या ले लेते हैं तब हमें जो है ना क्या मिलता है, तब हमें भैया मिलता है, क्या मिलता है, तब हमें जो आंसर मिलता है ना वो 1 आता है, ठीक है। मतलब यह जो आधार है ना भैया इसको -1 के इक्वल कर दो, बात आएगी समझ में। और यह होना चाहिए सम, ठीक है। तो देखो यार आप लिखोगे एक्स स्क्वायर प्लस 4x माइनस 60 शुड बी, ये क्या होना चाहिए, सम संख्या, ठीक है ना, सम संख्या 1 होना चाहिए। और साथ ही साथ भैया जो एक्स स्क्वायर माइनस का 5x प्लस का 5 है ना वो किसके इक्वल होना चाहिए, -1 के। ये बात आई समझ में, ठीक है। अब इन तीनों को सॉल्व कर दीजिए और x का मान निकाल लीजिए, आपको मिल जाएगा। देखो यार इसको सॉल्व करते हैं, ये कितना आएगा भैया, एक्स स्क्वायर प्लस 4x माइनस का 60, ये क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर, ठीक है, प्लस का 10x माइनस का 6x माइनस का 60 इज इक्वल टू 0। बात आई समझ में। हाँ भैया इन दोनों का गुणा कर लेंगे तो -60, इन दोनों को जोड़ लेंगे तो प्लस का 6, ठीक है। अच्छा यहाँ से देखो यहाँ क्या आ जाएगा, x प्लस 10 इंटू एक्स माइनस 6, यही आएगा क्या, बिल्कुल भैया यही आएगा, कोई इसमें डाउट है ही नहीं, ठीक है। तो यहाँ से x के दो मान आए, x इज इक्वल टू माइनस का 10 और x इज इक्वल टू 6, ये दो मान हमें मिल गए हैं, ठीक है। और आगे बढ़े यहाँ से निकालते हैं। देखो यार इसको देखो एक्स स्क्वायर माइनस का 5x, ये कितना हो जाएगा, प्लस का 4 इज इक्वल टू 0। यहाँ तक आ गया समझ में। अब इसको देखो क्या हो जाएगा भैया, सिंपल सा है ये, इसको आप इस तरीके से लिख लो, एक्स स्क्वायर माइनस 4x माइनस x
प्लस 4 इज इक्वल टू 0। ठीक है भैया, अब यहाँ से देखो आपको क्या मिलेगा, x माइनस 4 इंटू एक्स माइनस 1 इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो यहाँ से भैया x के में दो मान मिले, x इज इक्वल टू 4 और x इज इक्वल टू 1। ठीक है, यहाँ पर इस तरीके से हमें आ गया। ठीक है, आपको अगर वापस क्रॉस चेक करना तो x इज इक्वल टू 4 को यहाँ पर रखकर देखो, इस पूरे का मान एक ही आएगा। ठीक है, वो आपके लिए क्रॉस चेक के लिए है। अब यहाँ पर हम आते हैं, इसका मान भी निकाल लेते हैं। भैया हमने निकाल लिया इसका मान, तो एक्स स्क्वायर माइनस का 5x और ये कितना हो गया प्लस का 6 इज इक्वल टू 0। ठीक है, बात आएगी समझ में? हाँ भैया, बात हमें समझ में आ गई है। अब देखो यार, बात समझना, अब यहाँ से हम निकाल लेते तो कितना हो जाएगा भैया, एक्स स्क्वायर माइनस का 3x माइनस का 2x प्लस का 6 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से x माइनस 3, ठीक है, यहाँ से x माइनस 3 इंटू एक्स माइनस 2 इज इक्वल टू 0 आ जाएगा। तो x का कितना मान आया भैया, 3 और x इज इक्वल टू 2, ये आपको मान मिल गए हैं। अब यहाँ पर है ना, यहाँ पर केस थर्ड में आप ध्यान रखना भैया, ध्यान का रखना, देखो यार ध्यान यह रखना है कि भैया यह तो होना चाहिए -1 के इक्वल, लेकिन यह सम संख्या होना चाहिए। अब हमें कैसे पता चलेगा कि सम होगा ही नहीं होगा? तो भैया x इज इक्वल टू 3 और 2 को यहाँ पर रख कर देख लेते हैं। भाई बात आई क्या समझ में? ठीक है, तो देखो यार x इज इक्वल टू हमने 3 को यहाँ पर रखा, तो क्या मिलेगा, x इज इक्वल टू 3 को रखो, ये आपको चेक करना पड़ेगा। x इज इक्वल टू 3 को रखा तो ये कितना आ गया, 9 प्लस 12 माइनस 60। ठीक है, ये आ जाएगा। ठीक है, अब यहाँ से देखो कितना आ जाएगा, ये कितना भैया 19 है। ठीक है, 60 में से 19 गए, तो देखिए 60 में से 40 गए ना, सॉरी 60 में से 20 गए, तो कितने बचे भैया, 60 में से 20 जाने पर 40 बचते हैं। ठीक है, और उसमें से एक जोड़ लो। ठीक है, तो भैया कितना बचेगा, 41 बचेगा। बात आई समझ में? हाँ, तो माइनस का 41 बच गया है। क्या माइनस का 41 सम संख्या है या नहीं है? भैया सम संख्या नहीं है। इसका मतलब x इज इक्वल टू 3 को हम नहीं ले सकते हैं, x इज इक्वल टू 3 को हम नहीं ले सकते हैं। ठीक है ना, क्या लेंगे, नॉट, इसको नहीं ले सकते। इसको देखते हैं x इज इक्वल टू 2 को, तो x इज इक्वल टू 2, ये हमने जब लिया तो हमें क्या मिला, देखिए 2 का स्क्वायर 4 प्लस 2 इंटू 4 8 माइनस का 60। ठीक है, अब यहाँ से कितना मिलेगा, 12 माइनस 60। देखिए 60 में से 10 गए तो कितना बचा भैया, 50 बचा, और 50 में से 2 और गए तो कितना बचा, 48 माइनस का 48। अब ये 48 सम संख्या है क्या? हाँ भैया, ये 48 सम संख्या है। इसका मतलब हम इस x इज इक्वल टू 2 को ही हम ले सकते हैं, सिर्फ किसको, x इज इक्वल टू 2 को। ठीक है, तो हमारे पास कितने x के मान आ गए, 1 2 और 2, 5 मान आ गए, इन सबको जोड़ लो। तो देखिए यह माइनस का इसको छोड़ते हैं, 6 और 4 10, 10 और 1 11, 11 और 2 कितना हो गए भैया, 13 हो गए, 13 हो गए और माइनस का 10, तो 13 में से 10 के कितने बचे, 3 बचे। इन सब का सम कर रहे हैं ना हम। ठीक है ना, इन सब का सम क्या होगा, देखिए माइनस का 10 प्लस का 6 प्लस का 4 प्लस का 1 और प्लस का 2, ये कितना आ जाएगा भैया, 13 माइनस 10, और ये हमें मिल जाएगा 3। यहाँ पर कहीं ऑप्शन में दिखा है क्या? बिल्कुल भैया, हमें ऑप्शन में यहाँ पर 3 दिखा है इजी ना। हाँ भैया, कॉमन सेंस थोड़ा सा लगाना ताकि एक कब कब आता है। और ये हम देखिए थोड़ा सा इसको द्विघात के पदों में दिया ना तो हमें टफ लगा कि वो भैया ऐसा कैसे हो गया। बाकी भैया हम जो है ना 10 से पढ़ते आ रहे हैं कि अगर एक की घात कोई भी हो तो 1 आता है, अगर किसी भी संख्या की घात 0 हो तो वापस 1 आता है, और अगर -1 की घात सम संख्या हो तो भी 1 आता है। ठीक है ना। अच्छा, अब यहाँ पर देखो, ये तो बहुत ही सिंपल सा है। आपको क्या बोला है कि माना अल्फा और बीटा समीकरण, ये जो समीकरण है ना उसके सुनने का है, और यदि एस एन इज इक्वल टू अल्फा की पावर n प्लस बीटा की पावर n इस तरीके से कुछ है तो आप निकालिए मान इसका। ठीक है, सबसे पहले भैया ये जेईई मेंस 2016 का है, यह जेईई मेंस 2020 का है। ठीक है, अब यहाँ पर x अल्फा और बीटा आ गए और एस एन इज इक्वल टू अल्फा की पावर n प्लस बीटा की पावर n आ गया, मतलब हमारे न्यूटन भाई साहब आ गए हैं। और न्यूटन भाई साहब क्या बोलते हैं, न्यूटन भाई साहब बोलते हैं, न्यूटन फॉर्मूला हमें यह बोलता है कि यदि एस एन इज इक्वल टू अल्फा की पावर n प्लस बीटा की पावर n है तो हम बोल सकते हैं क्या, a इंटू एस एन प्लस बी इंटू एस n माइनस 1 प्लस सी इंटू एस n माइनस 2 इज इक्वल टू 0 होता है। ठीक है भैया, तो बस यहाँ पर भी हमें यह करना, ठीक है ना। क्या लिखा है, 5 है ना, 5 एक्स स्क्वायर की जगह क्या लिख लो, एस एन। ठीक है, प्लस अब वापस कितना है, सॉरी माइनस का 6 एस एन माइनस 1 प्लस का, अब ये कितना है माइनस का 2, सॉरी माइनस का 2 इंटू एस एन माइनस 2 इज इक्वल टू 0 आ गया। अब यहाँ पर देखो यार, अब आपको n का मान रखना है। अब n का मान रखने के लिए हमेशा यार का आपको देखना ऑप्शन में देखना, क्योंकि मुझे पता नहीं क्या रखना है। तो देखिए 6 5 4 6 5 4 6 5 4 6 5 4, मतलब मैक्सिमम 6 है। ठीक है, तो n का मान आप कितना लोगे, 6। ठीक है, तो यहाँ से कितना मिल जाएगा, 5 एस
6 -6s5, ठीक है, -6s5 और माइनस का 2s कितना जाएगा ये भैया 4, ठीक है। तो यहाँ से भैया इज इक्वल टू 0 है, तो आप बोल सकते हो यहाँ से इतना आगे समझ में है ना। अब इसको इससे मैच करो तो भैया 5s6 प्लस 6s5 इज इक्वल टू 2s4, ये हो सकता है क्या? हाँ ये हो सकता है। अगर इसको इस साइड भेज दिया तो ये आ जाएगा प्लस का सॉरी इक्वल टू 2s4, यही है ना। तो भैया ए ऑप्शन है यहाँ पर तो हो गया सही, ठीक है। बी सी और डी ऑप्शन मैच नहीं करेंगे, आप चेक कर लेना। मतलब यहाँ पर इसका ऑप्शन ए सही हो गया भैया। अगर न्यूटन भाई साहब हमें याद है ना, तो हम इजी से 4 नंबर को 1 सेकंड मतलब 1 मिनट से भी कम समय में ले सकते हैं। बात आएगी समझ में? बिल्कुल। आज बहुत सारे सवाल है, इसलिए हम फटाफट इनको सॉल्व करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। चलो तो अब हम बात करते हैं आज के सवाल नंबर 30 की, जो कि आपको जेईई मेंस 2021, ठीक है ना, 2021 में अभी हाल ही में पूछा गया है। क्या है कि माना अल्फा और बीटा दो वास्तविक संख्या है, ठीक है, मान लीजिए आप ना, ठीक है। उसके बाद आपको बोला है इस प्रकार ये वास्तविक संख्या है अल्फा और बीटा कि अल्फा प्लस बीटा 1 है और अल्फा इंटू बीटा -1 है, ठीक है। और माना कि पी एन इज इक्वल टू अल्फा की पावर n प्लस बीटा की पावर n, मतलब न्यूटन भाई साहब आ गए, हाँ, अल्फा की पावर n प्लस बीटा की पावर n है, तथा पी एन -1 इज इक्वल टू 11 और पी एन प्लस 1 इज इक्वल टू 29 है। तो फिर आप पी एन स्क्वायर का मान ज्ञात कीजिए। देखो भैया न्यूटन भाई साहब तक तो हम आगे हैं, लेकिन इसके आगे थोड़ा और जेईई मेंस ने हमें पूछा है तो वो सब हम निकाल लेंगे। देखो यार बेसिक से चलो, आपको अल्फा प्लस बीटा दिया गया है और अल्फा इंटू बीटा दिया गया है, और न्यूटन भाई साहब को लगाने के लिए न्यूटन भाई साहब का जो फॉर्मूला है ना, उनको लगाने के लिए हमें किसकी जरूरत होती है भैया? एक द्विघात समीकरण की जरूरत होती है, और द्विघात समीकरण हमारे पास नहीं है। तो द्विघात समीकरण के लिए हमारे पास क्या है? अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा है, बस काम हो गया, काम हो गया। इतना अगर आपने सोच लिया है तो क्या लिखोगे? देखो यार फॉर्मूला होता क्या? एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू 0, यही होता है क्या? शून्यकों का योग और शून्यकों के गुणनफल से एक द्विघात समीकरण बनाने का। तो यहाँ पर रख लो यार एक्स स्क्वायर माइनस 1x, ठीक है, और ये आ जाएगा माइनस का 1 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से भैया एक्स स्क्वायर माइनस का x माइनस का 1 इज इक्वल टू 0 आ गया है, ये आपको मिल गई है द्विघात समीकरण। अब यहाँ से आपको क्या करना है भैया? न्यूटन लॉ लगाना है, न्यूटन का फॉर्मूला लगाना है। आपको बोलेगा पी एन इज इक्वल टू अल्फा की पावर n प्लस बीटा की पावर n, ठीक है। तो यहाँ पर एस एन की जगह पी एन रख लेने का, इतना से सिंपल है। तो 1 इंटू पी एन, ठीक है, -1 इंटू पी एन -1, बात समझ रहे हो क्या? हाँ, और -1 इंटू पी एन -2, इतना बात आपको समझ में आ गया ना? हाँ भैया मैं समझ में आ गया। कुछ नहीं किया है कि भैया इसको जो गुणांक होते हैं ना, एक्स स्क्वायर का गुणांक 1 है, 1 को पी एन से गुणा किया है, -1 को पी एन -1 से गुणा किया है, और इस -1 को भी पी एन -2 से गुणा किया है। बात आ गई समझ में? ठीक है। अब यहां से भैया देखो कितना मिल गया हमें? पी एन -1 माइनस पी एन -2 इज इक्वल टू 0 हमें मिल गया है। अब देखो यार एक बात समझना, आपको बोला क्या है? आपको एक और जानकारी दी है कि पी एन -1 11 है और पी एन प्लस 1 29 है, ठीक है, और निकालना क्या हमें? पी एन निकालना है। तो यार आपको पी एन प्लस 1 कहीं ना कहीं चाहिए होगा ना, पी एन प्लस 1 कहीं ना कहीं चाहिए होगा, ये वाला, ठीक है, और पी एन -1 तो है, पी एन प्लस 1 नहीं है। तो यार थोड़ा सा आप दिमाग लगा लो और आप क्या लिख लो? एन की जगह एन प्लस 1 लिख लो, लिख सकते हैं ना, कोई बात नहीं है, हम लिख सकते हैं। तो देखो अच्छा लिख क्यों सकते हैं? क्योंकि ये एक्स की हर एक वैल्यू के लिए सेटिस्फाइड इसको करेगा। तो पी एन की जगह एन प्लस 1 हो गया। अच्छा माइनस का पी एन की जगह क्या रख लिया? एन प्लस 1। तो एन प्लस 1 और माइनस का 1 कितना हो गया भैया? 1 और 1 कट गए, तो यहाँ पे क्या बच गया? पी एन बच गया। और यहाँ पे क्या बच गया? माइनस का पी एन प्लस 1 माइनस का 2 कितना हो गया? पी एन -1। आगे बात समझ में है? तो ये आपका आ गया पी एन -1 इज इक्वल टू 0। अब देखो यार पी एन प्लस 1 आपको कितना दे रखा है? 29, ठीक है, माइनस का पी एन आपको निकालना है, चलो, और माइनस का पी एन -1 11 आपको दे रखा है। तो यहाँ से कितना मिल गया भैया? यहाँ से हमें मिल गया 18 इज इक्वल टू पी एन। तो पी एन का मान आपको मिल गया 18। अब आपको चाहिए क्या? पी एन का स्क्वायर। तो पी एन का आप कर दो स्क्वायर, दोनों साइड स्क्वायर कर दो, तो 18 का स्क्वायर कर दो। आई थिंक कितना आता है? 324 आंसर आपको मिल जाएगा, ठीक है ना। तो इस तरीके से इस सवाल को करना है। 2021 का ताजा सवाल आपने कर लिया है, तो आपको खुशी होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए? खुशी, ठीक है, खुशी होनी चाहिए, मन की खुशी, ठीक है, दूसरी खुशी नहीं। इतना आपको बात समझ में आई गई होगी, ठीक है ना। अब और आगे बढ़ते हैं और इस सवाल को करते हैं, जो कि AI EEE 2000
2012 में आया था। अब आप बोलोगे भैया ये AIEEE क्या होता है, तो अगर आपको पता नहीं तो मैं बता दूं कि 2012 तक AIEEE होता था JEE मेंस की जगह, ठीक है। AIEEE और JEE होता था, अब क्या होता है JEE मेंस और JEE एडवांस। बात समझ गया ना, ठीक है। तो AIEEE में क्या बोला गया था कि यह आपको समीकरण दिया गया है, क्या है E sin x, देखिए सॉल्यूशन हम करते हैं फॉर E sin x माइनस है क्या, माइनस E माइनस का साइन x और उसके बाद कितना है माइनस का 4 इज इक्वल टू 0, ये आपको दिया गया है, ठीक है। अब आपको बताना है कि इसके है ना, अब आप बताइए कि इसके शून्य होंगे ना वो कितने होंगे, वास्तविक होंगे या फिर काल्पनिक होंगे, किस तरीके से होंगे, ये आपको बताना है ना दिमाग का काम, ठीक है भैया, सोचना पड़ेगा। हाँ सोचते हम क्या करेंगे भैया, देखो ये कुछ इस तरीके से हमें हिंट दिया है कि माइनस आया है, इसका मतलब इसको बेटा में ले जाओ और इसका स्क्वायर कर दो, ठीक है। तो देखिए E साइन एक्स माइनस 1 अपॉन E की पावर साइन एक्स माइनस का 4 इज इक्वल टू 0, ठीक है। अब एलसीएम ले लेते हैं क्या, तो यहाँ पे कितना आ गया E साइन, इसको ऐसे लिख लेते हैं क्या, E साइन 2x, ये E साइन 2x कैसा आएगा, बात आएगी तो समझ में, देखिए कैसा आएगा E साइन x इंटू E साइन x गुणा हो गया माइनस का 1 माइनस का 4 E की पावर साइन x, ठीक है। डिवाइड में E की पावर साइन x था, ये 0 से गुणा हो गया तो 0 आ गया, ये कितना हो जाएगा E की पावर साइन x, ये इसका होल स्क्वायर, ठीक है ना। मतलब हम लिख सकते थे E की पावर साइन x प्लस E की पावर साइन x, ये कितना होता है भैया E की पावर 2 साइन x, ठीक है। E की पावर 2 साइन x को हम ऐसा भी लिख सकते हैं क्योंकि 2 या ना इस घात से गुणा हो जाएगा, ठीक है। और ये कितना आ गया माइनस का 4 E की पावर साइन x और माइनस का 1 इज इक्वल टू 0। अब E की पावर साइन x को आप मान लीजिए t, E की पावर साइन x को आप मान लीजिए t मान सकते हैं क्या, हाँ भैया मान लो ना, ठीक है ना। मानने में तो हम उस्ताद है जैसे आप बोलते हो, ठीक है भैया। तो देखो टी स्क्वायर माइनस का 4 इंटू टी माइनस का 1 इज इक्वल टू 0, बस ये आपके पास मिल गया है। अब भैया क्या करना है, इसका हमें क्या करना है, इसका हमें करना है, क्या करना है इसका भैया, हमें कुछ इस तरीके से करना है कि इसका मान निकालना हो। इसका मान हम मध्य पद विभाजन से तो नहीं निकाल सकते, आपको साफ दिख रहा है कि -1 किसी का गुणा करने पर आता नहीं है, सिर्फ 1 ही होगा, ठीक है, बताती है समझ में। तो हम मध्य पद विभाजन से निकालेंगे तो 4 प्लस माइनस रूट होगा 20 को, 20 को कितना है 4 माइनस का 4 इंटू ए इंटू माइनस का 1, ठीक है ना। सी कितना माइनस का 1 डिवाइड बाई 2, बात आई यहाँ तक समझ में, बिल्कुल भैया। तो टी हमें कितना मिल गया, टी हमें मिल गया देखिए 4 प्लस माइनस 16 प्लस 4 कितना हो गया 20, 20 को हम क्या लिख सकते हैं 4 इंटू 5, ठीक है। 4 को हम क्या लिख सकते हैं 2, ठीक है ना। तो 5 अंदर ही आ गया और डिवाइड में आ गया 2, 2 से 2 आप कॉमन लेकर काट लीजिए, तो टी आपको कितना मिल गया 2 प्लस माइनस रूट 5, ठीक है। तो 2 आपने काट लिए है। और टी क्या है भैया, टी के 2 मान आपको मिल गए हैं, क्या टी इज इक्वल टू 2 प्लस रूट 5, ठीक है। और दूसरा क्या है, और टी इज इक्वल टू 2 माइनस रूट 5, ठीक है ना। आगे बात समझ में। अच्छा टी क्या है, ई की पावर साइन एक्स, ठीक है, इज इक्वल टू 2 प्लस रूट कितना आ गया 2 प्लस रूट 5, और ये कितना ई की पावर साइन एक्स इज इक्वल टू ये कितना आपको मिल जाएगा 2 माइनस रूट 5, ठीक है। अब मुझे आप ये बताइए कि रूट 5 की वैल्यू कितनी होगी। देखो यार 4 का अंडर रूट 2 होता है, ठीक है, और 9 का अंडर रूट 3 होता है, तो 2 और 3 के कहीं ना कहीं बीच में होगा ना रूट 5, हाँ भैया 2.2 या ऐसा कुछ होगा, ये बात आई समझ में। तो 2 में से 2.2 समथिंग कुछ आएगा, तो आएगा तो नेगेटिव, ये बात आई हमें समझ में। और भैया e की पावर साइन एक्स, इस e की पावर कुछ भी हो इसका मान हमेशा क्या आता है भैया पॉजिटिव आता है, ये एक एक्सपोनेंशियल फंक्शन है, ठीक है। e का मान कितना होता है 2.712 कुछ इतना होता है, और एक्सपोनेंशियल फंक्शन हमेशा पॉजिटिव होता है, इसका मान नेगेटिव तो आता ही नहीं है, ये तो हमें बोल रहा है कि नेगेटिव है, इसका मतलब ये तो भैया हो गया कैंसिल, ये क्या हो गया कैंसिल, आई समझ में। अच्छा अब इसको देखते हैं, ठीक है। अब e की पावर साइन एक्स इज इक्वल टू 2 प्लस रूट ओवर 5, अब हमें बोला क्या है भैया, जो रूट है ना, रूट का मतलब क्या होता है एक्स का मान, सॉल्यूशन इसके, ठीक है। तो सॉल्यूशन इसका हम निकालने गए तो एक बात समझना यार, एक बात समझना यार, क्या समझेंगे कि साइन एक्स दोनों साइड हमने क्या ले लिया भैया, आप ले लो दोनों साइड लॉग ले लो, ठीक है। तो भैया लॉग, ठीक है, या फिर एल एन ले लो, लॉग ले लो एल एन ले लो, बात एक ही है, ठीक है। तो एल एन ई की पावर साइन एक्स इज इक्वल टू एल एन 2 प्लस रूट 5, क्या किया दोनों तरफ हमने ln मतलब log हमने ले लिया है, e की पावर e, ठीक है। ln बेसिकली होता क्या, log विथ बेस e, ठीक है। तो इसका मतलब ln का मतलब यही है कि log विथ बेस b है, सॉरी विथ बेस e है, तो e से e तो आपका कट हो जाएगा, और ये साइन x पावर है वो आगे आ जाती है, तो साइन x इज इक्वल टू ln 2 प्लस रूट 5, बात आई समझ में क्या, हाँ भैया यहाँ से हमें बात आई है समझ में।
अब देखो यार, एक बात समझना, बस एक बात समझ लेना, आपका काम हो जाएगा। यहां पर क्या है, ln है, ठीक है। ln मतलब क्या होता है, log विथ बेस e, बात आई समझ में, ठीक है। और अगर यहां पर भी e होता तो मान कितना आता, 1, यहां पर भी e होता तो मान कितना आता, 1, बात आई समझ में। अच्छा e मतलब 2 पॉइंट, e का मान कितना होता है भाई, e का मान होता है 2.71 समथिंग, इतने कुछ होता है 2.717, एक्चुअल मान लो ये होता है, बात आई समझ में क्या, 2.71 होता है या कुछ भी ऐसे कुछ, 2.71 मान लो। तो यहाँ पर कहीं ना कहीं 2.71 इतना है कुछ, आई समझ में, तब इसका मान आता है 1। अब यहाँ पर क्या है, log विद बेस e, ठीक है, और है क्या यहाँ पर 2 प्लस √5 कितना है, लगभग मैं मान सकता हूँ कि 2.2 मान सकता हूँ कि हाँ मान लो 2.2 हमने मान लिया है। तो ये कितना हो गया, log, देखना यार, log 4.2 विथ बेस e, इतना हो गया। अब मुझे ये बताओ कि इसका मान 1 से ज्यादा होगा या कम होगा, बस इतना आप समझ लो। इसका मान भैया 1 से ज्यादा होगा, क्योंकि अगर यहां पर 2.71 का समथिंग आया होता तब तो इसका मान 1 है, और इससे तो ये ज्यादा ही है ना, इससे तो ये 4 पॉइंट ज्यादा है ना, तो मान बढ़ेगा तो भाई जो x का मान बढ़ेगा तो y का मान, मतलब जो फलन का मान है वो भी बढ़ेगा। हाँ, तो यहाँ पर x का मान बड़ा है, इसका मतलब यह हमेशा 1 से बड़ा होगा। बात आई समझ में क्या, हाँ भैया यह हमेशा 1 से बड़ा होगा, और यह अगर 1 से बड़ा होगा तो sin x का मान कभी भी 1 से बड़ा आ सकता है क्या, sin x का मान कभी भी 1 से बड़ा नहीं आ सकता। हमने ट्रिग्नोमेट्रिक फलन पढ़ रखा है, साइन की रेंज क्या होती है, -1 से 1 तक ही होती है, इसके अंदर ही इसके मान आते हैं, सभी मान इसके अंदर ही आते हैं, 1 से ज्यादा कभी होता ही नहीं है। इसका मतलब भैया यह भी नहीं होगा, यह भी आपका क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। क्यों नहीं है, बात आई समझ में, क्योंकि इस पूरे का मान ln 2 प्लस √5 है ना, वो हमेशा 1 से ज्यादा है, हमेशा 1 भी नहीं है, 1 से ज्यादा है। और 1 से ज्यादा क्यों, ये मैंने आपको समझा दिया है, ठीक है ना। अगर 1 से ज्यादा है तो sin x का मान 1 से ज्यादा होता ही नहीं है भैया, 1 तक ही होता है, 1 से ज्यादा तो होता ही नहीं है। इसका मतलब इसके कोई वास्तविक शून्यक है ही नहीं। बात आई समझ में गया, तो इसका सी ऑप्शन हो गया है सही, ठीक है, इसका सी ऑप्शन हो गया है सही, ठीक है भैया। बात आई समझ में, ये थोड़ा सा भैया सोचने वाला था, बिल्कुल जी मेंस है या AI-EEE, आप AI-EEE को हल्का सा ना आके, ठीक है। चलो तो हम अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की। आपको बोल रखा है कि यह एक समीकरण है और दूसरा भी समीकरण है, और इन दोनों के लिए जो A, B और C दे रखा है ना, वो क्या है, वास्तविक है, रियल है, ठीक है। और भैया ये समीकरण और ये समीकरण, इन दोनों में एक शून्य क्या है, उभयनिष्ठ है, ठीक है। उभयनिष्ठ का मतलब समझते हो ना, कॉमन, एक जैसा है, एक शून्य एक जैसा है। तो भैया हमने आगे पढ़ रखा था, देखिए होगा क्या, आपको क्या दे रखा है, x² देख लो यार, x² प्लस 2x प्लस का 3 प्लस का 2x प्लस का 3 इज इक्वल टू 0। इसके दो शून्य होंगे, अल्फा एंड बीटा, हाँ भैया ये इसके दो शून्य होंगे। और भैया ax² प्लस bx प्लस का c इज इक्वल टू 0, इसके भी दो शून्य होंगे, लेकिन इसमें से एक शून्य इसके जैसा होगा, उभयनिष्ठ होगा। तो मान लीजिए हमने मान लिया अल्फा और गामा, ठीक है ना, ये इसके इन दोनों में एक शून्य है कॉमन। ये बात आई आपको समझ में, हाँ भैया ये बात समझ में आई है। अब हम आते हैं पॉइंट पर। पॉइंट पर यह है कि सबसे पहले तो ये सवाल आपको पूछा गया जेईई मेंस 2013 में, सबसे पहली बात, और आपको निकालना क्या है, a अनुपात b अनुपात c, a अनुपात b अनुपात c निकालना। तो आप सोचोगे कैसे, तो देखो यार, जब भी आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन दे दी गई हो तो a अनुपात b अनुपात c आपको बोल दिया गया हो कि आप फाइंड कीजिए, तो यार कोशिश करना कि कॉमन रूट कंडीशन वाला हमने जो टॉपिक पढ़ा है ना, उसके ऊपर से सवाल हो सकता है। कहाँ से सवाल हो सकता है, कॉमन रूट कंडीशन वाले से। तो उस तरीके से कुछ सोचने की कोशिश करना, पहली बात। अब देखो यार, अब यहाँ पर मैंने आपको बताया था कि जब भी आप किसी द्विघात को देखो तो उसको सॉल्व करने का पहला तरीका तो यही है कि उसके सभी शून्यकों को जोड़ लो। तो इसके सभी शून्यकों को जोड़ा और इन सभी का योग है ना, जीवन नहीं आ रहा है, इसका मतलब इसका x = 1 एक सॉल्यूशन नहीं है। इतना हमने चेक कर दिया, ठीक है। ये हमारा फर्ज बनता है, कर्तव्य है। दूसरा कर्तव्य यह है कि एक बार इसका d निकाल लो, जिससे आपको कुछ पता चल जाएगा, ठीक है। तो हमने d इसका निकाला। देखिए दूसरा स्टेप है ये, ठीक है। d आपका कितना आ गया, b² कितना, b² 2 का स्क्वायर 4 -4 इंटू a कितना है 1 इंटू c कितना है 3, तो 4 - 12 ये कितना आ गया भैया, -8 आ गया है। और d हमको मिला है नेगेटिव, d हमको क्या मिला है, नेगेटिव। और जब भी d हमें नेगेटिव मिलता है, इसका मतलब उसका कोई शून्यक वास्तविक नहीं होंगे, उसके सभी शून्यक काल्पनिक होंगे। बात आई कि समझ में, इसके सभी शून्य क्या होंगे, काल्पनिक होंगे। हाँ भैया, अगर d <0 तो इसके सभी शून्य काल्पनिक होंगे। इतना आया ना समझ में। अब देखो यार होगा क्या, अब ये होगा
कि अगर इसके सभी शून्यक मतलब दोनों शून्यक काल्पनिक है तो काल्पनिक शून्यक हमेशा पेयर में होते हैं, कंजुगेट होते हैं। मतलब मान लीजिए काल्पनिक शून्यक कैसा होगा, p प्लस आयोटा q, इस तरीके से कुछ होगा क्या? हाँ। और काल्पनिक शून्यक जो है वो हमेशा संयुग में होते हैं। संयुग में क्या मतलब, बस यहाँ पर जो है ना निशान का चेंज हो जाएगा, बाकी जो p और q है ना वो एज इट इज होंगे, p प्लस आयोटा q और p माइनस आयोटा q। बात आप समझे? हाँ भैया। अब हमने क्या मान लिया कि कोई भी एक शून्यक इन दोनों में कॉमन है, तो मान लीजिए कि यह शून्यक कॉमन है, ठीक है, तो इसका भी एक शून्यक ये हो जाएगा क्या, दूसरे वाले समीकरण का? हाँ भैया, इसका भी एक शून्यक हो जाएगा, p प्लस आयोटा q हो जाएगा। अच्छा, इसका एक शून्यक p प्लस आयोटा q मतलब इसका एक शून्यक अगर काल्पनिक है तो दूसरा शून्यक 101% काल्पनिक होगा, और वो दूसरा शून्यक क्या होगा, इसका कंजुगेट, क्योंकि काल्पनिक हमेशा कंजुगेट में ही रहते हैं, एक जोड़े में ही रहते हैं, वो जोड़े से कभी दो हंस कभी अलग नहीं होते, ठीक है। तो ये हमेशा क्या होगा, इसका दूसरा शून्यक इसका कंजुगेट होगा, संयोग में होगा, तो p माइनस आयोटा q, p प्लस आयोटा q, p माइनस आयोटा q, p प्लस आयोटा q, p माइनस आयोटा q। मान लीजिए आपका ये शून्य, ये वाले जो शून्यक है ना वो कॉमन होता, मान लीजिए ये वाला शून्यक इसका हो गया कॉमन, तो इसका दूसरा क्या होता, इसका कंजुगेट क्या हो जाएगा, p प्लस आयोटा q। बात आगे समझ में ना? तो यहाँ से हमें क्या बात समझ में आई भैया कि इन दोनों समीकरणों में, बोला तो ये गया था हमें कि इन दोनों समीकरणों में एक शून्यक कॉमन है, लेकिन हमने ये पता लगा लिया कि भैया इन दोनों समीकरणों में तो दोनों शून्यक कॉमन है, और दोनों शून्यक कैसे कॉमन है ये आपको मैंने समझा दिया है, ठीक है ना। क्योंकि यह अगर काल्पनिक, इसके शून्यक काल्पनिक है, इसका मतलब काल्पनिक शून्यक कुछ ऐसे ही होते हैं, तो इसको भूल जाओ, कुछ ऐसे ही होते हैं, और काल्पनिक शून्यक हमेशा संयुग्मी में रहते हैं, हमेशा जोड़े में रहते हैं, मतलब इसका संयुग्म में क्या हो जाएगा, ये इतना तक हमें समझ में आता है। अब इसका आगे बोला गया था कि इसका एक शून्यक इसमें भी कॉमन है, ठीक है, तो मान लीजिए कोई भी आपने शून्यक ले लिया, मान लीजिए यह ले लिया, ठीक है, तो ये वाला शून्यक इसका कॉमन हो गया, ठीक है, मतलब इसका भी शून्यक है, और यह शून्यक काल्पनिक है, इसका मतलब इस समीकरण का दूसरा शून्यक भी काल्पनिक होगा, और वह इसका संयुग्मी होगा, तो इसका संयुग्मी यह हो गया। इसका मतलब दोनों समीकरणों के दोनों शून्यक एक जैसे है, मतलब दोनों समीकरण, दोनों शून्यक क्या है, कॉमन है। और जब दोनों शून्यक कॉमन होते हैं तो भैया कंडीशन क्या होती है, a1 अपॉन a2 इज इक्वल टू b1 अपॉन b2 इज इक्वल टू c1 अपॉन c2। तो यहाँ से भैया देखो a1 अपॉन a2 1 इज इक्वल टू ये क्या है आपका b1, आपका क्या b है, अपॉन b2 2 है, और c1 कितना है, c, और c2 कितना है, 3 है। ऐसे समझ में बात? तो यहाँ से a अनुपात b अनुपात c कितना आ गया, 1 अनुपात 2 अनुपात 3, 1 अनुपात 2 अनुपात 3। तो यहाँ से आपको फाइनल आंसर कितना मिल गया है, 1 अनुपात 2 अनुपात 3 है जी ना। सोचने वाली बात थी भैया, सोच लिया होता तो आपका काम हो जाता। 1 अनुपात 2 अनुपात 3, a अनुपात b अनुपात c इज इक्वल टू 1 अनुपात 2 अनुपात 3, आपका आंसर जो है वो आ गया है। तो इस तरीके से इन सवालों को करना है। उम्मीद है कि आपको मजा आ रहा होगा, मजा आया तो एक लाइक भी ठोक दीजिए, ठीक है। अभी तो 4 या 5 सवाल बाकी है, जल्दी से हम उसको करते हैं। चलो तो अब हम 6th क्वेश्चन करते हैं, जो कि जेईई मेंस 2020 में पूछा गया है, ठीक है। क्या है भैया, यदि अल्फा और बीटा द्विघात बहुपद, क्या है ये आपको द्विघात बहुपद दे रखा है, इसका अगर शून्यक है ना तो आप अल्फा अपॉन 1 माइनस अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा अपॉन 1 माइनस बीटा स्क्वायर का मान ज्ञात कीजिए, ठीक है ना। अब यहाँ पर यार क्या करना है, यहाँ पर जो है ना आपको आइडेंटिटी मैंने आपको बताई थी ना, वो आइडेंटिटी लगानी है। किस तरीके से, देखिए 7x स्क्वायर माइनस का 3x माइनस का 2 इज इक्वल टू 0, ठीक है ना। अब यहाँ से आप अल्फा प्लस बीटा, अल्फा इंटू बीटा निकाल लीजिए एक बार। अल्फा प्लस बीटा कितना हो जाएगा, माइनस का b अपॉन ए, माइनस का b अपॉन ए, b कितना माइनस का 3, तो माइनस का 3 और माइनस का कितना हो गया प्लस का 3/7, ठीक है। अल्फा इंटू बीटा कितना हो जाएगा, c अपॉन ए, c कितना माइनस का 2 अपॉन ए कितना है 7। ये आपको अल्फा या प्लस बीटा, अल्फा इंटू बीटा आ गया, ठीक है ना। अब इसको देखिए यार, किसको देखना भैया, अल्फा अपॉन 1 माइनस अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा इंटू 1 माइनस बीटा स्क्वायर, ठीक है। इसको आपने सॉल्व किया तो ये देखो यार, ढंग से अगर सॉल्व करना इसको जाए ना तो एलसीएम एक बार लेकर देख लीजिए। तो अल्फा इंटू 1 माइनस बीटा स्क्वायर एलसीएम ले लिया, ठीक है आपने, प्लस बीटा इंटू 1 माइनस अल्फा स्क्वायर। अगर एलसीएम लेना नहीं आता है तो देखिए क्या करते हैं, जो भी वेरिएबल वाला जो वेरिएबल होता है ना उनका अगर एलसीएम लेना होता है ना, जो एज इट इज लिखा हुआ है ना इसको लिख लीजिए, ठीक है ना। जो लिखा हुआ है, जो आपको दे रखा है उसको एज इट इज नीचे ले लिया। अब यहाँ पर देखिए अल्फा 1 माइनस अल्फा स्क्वायर, इसको छोड़कर बाकी से भी लीजिए, बाकी से भी क्या है 1 माइनस बीटा स्क्वायर, ये ले लिया। यहाँ पर 1 माइनस बीटा स्क्वायर है, इसको छोड़कर दूसरा लीजिए, क्या है 1 माइनस अल्फा स्क्वायर, ये आपने ले लिया, ठीक है ना। अच्छा अब देखिए इसको सॉल्व करते हैं, तो अल्फा माइनस अल्फा बीटा स्क्वायर प्लस बीटा माइनस बीटा अल्फा स्क्वायर, ठीक है भैया। और यहाँ से भैया इसको भी सॉल्व करते हैं तो ये कितना आ जाएगा 1
माइनस बीटा स्क्वायर, ठीक है, उसके बाद माइनस अल्फा स्क्वायर प्लस अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ से इसको देखो, यहाँ सॉल्व करना पड़ेगा। अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस 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 कॉमन ले लेते हैं, माइनस अल्फा बीटा स्क्वायर प्लस अल्फा स्क्वायर बीटा, ठीक है। अच्छा, उसके बाद क्या है भैया, उसके बाद यहाँ पर है 1 माइनस आपने कॉमन ले लिया तो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, और ये है अल्फा इंटू बीटा का होल स्क्वायर, ठीक है भैया। इतना हमें समझ में आ गया। अब हमें सब कुछ जो चाहिए वो मिल गया था, अभी भी थोड़ी सी कसर बाकी है, ठीक है। तो इसको लेते हैं। देखिए अल्फा प्लस बीटा आपने ले लिया, माइनस अल्फा इंटू बीटा कॉमन लीजिए, ठीक है। तो माइनस अल्फा इंटू बीटा कॉमन ले लिया, तो यहाँ पर क्या बचा, सिर्फ बीटा, यहाँ पर बचा सिर्फ बीटा, और यहाँ पर क्या बचा, सिर्फ अल्फा। तो अल्फा प्लस बीटा यहाँ पर भी बच गया। डिवाइड में क्या है, 1 माइनस अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस अल्फा इंटू बीटा का होल स्क्वायर। अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, मैंने आपको सर्वसमय का आइडेंटिटी बताई थी, उसको क्या लिख सकते हैं, अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा। ये लिख सकते हैं या नहीं लिख सकते, बिल्कुल भैया। देखिए अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर अगर आपको दिख रहा है तो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर क्या लिख सकते हैं हम इसको, अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर, क्योंकि अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर कितना हो जाएगा, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस 2 अल्फा बीटा। और यहाँ पर क्या कर देते हैं, अगर हम माइनस 2 अल्फा बीटा कर देते हैं तो भैया हमें यहाँ पर अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर मिल जाएगा, ठीक है। तो अल्फा प्लस बीटा कितना दे रखा है, माइनस का 3/7, ठीक है। इसका स्क्वायर कितना हो जाएगा, 9/49, ठीक है। तो 9/49 49 माइनस का 2 इंटू अल्फा बीटा, अल्फा इंटू बीटा कितना, माइनस का 2/2, तो माइनस माइनस प्लस हो गया तो 2/7, ठीक है। 2/7 2 नहीं है, सॉरी। तो यहाँ से देखिए कितना आया, यहाँ से आपको मिल रहा है अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, कितना मिल रहा है भैया, यहाँ से हमें मिल रहा है ये आपका 6 हो गया, ठीक है। तो यहाँ पर आपने 49 एलसीएम आ गया, देखना यार थोड़ा सा आप मैनेज कर लेना। देखिए यहाँ पर तो 9 एज इट इज बचा, प्लस आपने 7 का भाग दिया 49 में, 7 का भाग दिया 49 में, कितना आ गया भैया, 7 ही आ जाएगा। तो 7 इंटू 4 कितना हो जाएगा, 28, ठीक है। तो 28 प्लस 9 कितना होता है भैया, आपका 37 होता है। 28 प्लस 9 कितना होता है, 37 शायद तक होता है, बिल्कुल 37 होता है, ठीक है भैया। तो देखिए अल्फा प्लस बीटा आपने ले लिया, अल्फा प्लस बीटा 3/7 है, माइनस अल्फा इंटू बीटा कितना, माइनस का 2/7, माइनस का 2/7, ठीक है। और अल्फा प्लस बीटा कितना, वापस 3/7, ठीक है भैया, समझ में आ गया। यहाँ से 1 माइनस अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर कितना आ गया, आपको कितना मिल गया है, 37/49 प्लस अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा, सॉरी अल्फा इंटू बीटा का होल स्क्वायर। अल्फा इंटू बीटा कितना है, 2/7, माइनस का 2/7, इसका होल स्क्वायर हम कर लेंगे, तो माइनस का 2/7 का होल स्क्वायर कर लेंगे, ठीक है भैया। यहाँ से देखते हैं हम, यहाँ से देखा तो 3/7, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो ये कितना बचेगा, प्लस का 6/49, यहाँ से कितना हो जाएगा, 1 माइनस 37/49, और ये हो जाएगा प्लस का 4/49, ठीक है भैया। यहाँ तक है, कैलकुलेशन बड़ी है लेकिन है सिंपल सा, ठीक है, हाँ ठीक है। तो यहाँ से देखिए हम एलसीएम लेते हैं, 49 एलसीएम ले लिया, तो 49 एलसीएम आ गया, 7 में 49 का भाग दिया, कितना आ गया, ठीक है, सॉरी 49 में 7 का भाग दिया, कितना आ गया, 7 आ गया। तो 7 इंटू 3 कितना आ जाएगा भैया, 21, तो 21 प्लस 6, ठीक है, डिवाइड में 49 अभी हट जाएंगे, कैसे हटेगा हम बताएंगे, ठीक है। यहाँ से देखिए 49 आपका आ गया, 49 आपका आ गया एलसीएम, तो 49 में 1 का भाग दिया, 49 में 1 का भाग दिया, 49 से आ गए, तो 49 माइनस 37 प्लस का 4, यहाँ पर भी बटे में 49 49 और यहाँ पर भी 49, दोनों हट गए ना, बिल्कुल भैया दोनों हट गए। तो यहाँ पे बचा 27 अपॉन, ये कितना है भैया, 49 प्लस 4 है, ठीक है। 49 प्लस 4 कितना होता है भैया, 49 प्लस 4 समथिंग होता है आपका 53, ठीक है, 53, और ये कितना 37, 53 में से 37 गए तो कितना बच गया भाई, 16 बच गया, ठीक है ना। देख लीजिए 53 में से 37 गए, विश्वास दिला लेता हूँ आपको, ये कितना बच गया 3, और ये कितना 4 और 1 36 आ गए 16, ठीक है। तो 27/16 कई ऑप्शन दिखा है क्या, 27/16 डी ऑप्शन आपका हो गया सही, ठीक है ना। देखिए कैलकुलेशन बड़ी थी इसमें, तो ऐसे सवाल कैलकुलेशन के लिए ही होते हैं, कैलकुलेशन बड़ी थी, आप इसको आराम से सॉल्व कर सकते थे, ठीक है। तो ये है आपका सवाल नंबर 6। आप बोल रहे हो इतना फटाफट क्यों कर रहा है, क्योंकि भैया 10 सवाल करवाने हैं जे मेंस के। बहुत सारे सवाल तो थे यार, ऐसे कहूँ तो लगभग 20 से 25 सवाल थे, अच्छे अच्छे सवाल मैंने आपके लिए उठाकर ले आया हूँ। और भी आपको चाहिए तो आप बोल सकते हो, मैं आपको PDF इसकी बनाकर दे दूंगा। और भी अगर जेईई मेंस के जेईई एडवांस के सवाल चाहिए तो आप बोल देना, ठीक है ना। चलो तो भैया 7वां सवाल हम देखते हैं।
जो कि 2014 में पूछा गया है। भैया क्या बोला है अल्फा और बीटा समीकरण, ये जो समीकरण है ना इसके शून्य के जहाँ पर पी जीरो के इक्वल नहीं है, ठीक है भैया, पी जीरो के इक्वल होना ही नहीं चाहिए। क्यों नहीं होना चाहिए? क्योंकि ये द्विघात समीकरण बचेगा ही नहीं। समझ में आता है? यदि पी क्यू और आर ए पी में है, ए पी का मतलब क्या होता है? समांतर श्रेणी। भैया 11th में नहीं पढ़ा है लेकिन 10th में तो पढ़ा है ना। समांतर श्रेणी अगर 3 पद समांतर श्रेणी में होते हैं तो क्या होता है? दूसरे पद को 2 गुणा करके अल्फा पहला पद प्लस तीसरा पद, ये होता है ना। अगर ए बी और सी अगर ए पी में है तो हम बोलते हैं 2b इज इक्वल टू ए प्लस सी, ठीक है। अगर आपने नहीं पढ़ रखा है तो आप याद कर लीजिए, ठीक है। अभी हम पढ़ने वाले, इसके बाद कॉम्प्लेक्स नंबर और कॉम्प्लेक्स के बाद एपीजीपी ही पढ़ेंगे। समझ में आ गया? अगर ए बी सी समांतर श्रेणी में है तो 2 इंटू बी इज इक्वल टू क्या होता है? ए प्लस सी। दूसरा पद का 2 गुणा पहला प्लस तीसरा पद के इक्वल होता है। यहां तक तो हमें समझ में आ गया, एपी का मतलब यही है, ठीक है। अच्छा, तो अब हमें क्या बोला कि एपी में है तथा साथ ही 1 अपन अल्फा प्लस 1 अपन बीटा इज इक्वल टू 4 है। तब अल्फा माइनस बीटा का मान आप निकालिए। अल्फा माइनस बीटा का मान आप निकालिए तो देखिए सॉल्यूशन हम करने गए 7th का, सॉल्यूशन हम 7th का करने गए तो अल्फा माइनस बीटा निकालना है। तो ये होता कितना? सबसे पहले होता है रूट ओवर डी अपॉन ए होता है। रूट ओवर डी अपॉन क्या होता है? ए होता है। बात आई समझ में? गया भैया? बात तो में समझ में आई गई है, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ से देखने ला, यहाँ से आप देखना डी कितना होता है? डी होता है भैया बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन ए, ठीक है भैया। तो यहाँ से भैया देखिए बी कितना है? बी यहाँ से आपको कितना मिल जाएगा? बी है आपका क्यू का स्क्वायर, रूट ओवर क्यू का स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए कितना है? ए आपका पी है और सी कितना है? आर। तो ठीक है, तो पी इंटू आर डिवाइड बाई आपका है हाँ ए कितना है आपका? पी है, ठीक है। ए कितना है आपका? पी है, ठीक है। ये आपको मिल गया है। इतना समझ में आ गया क्या? बिल्कुल भैया, इतना हमें समझ में आ गया है, ठीक है ना। अब हमें क्या कह दे रखा है उस सबको लेते हैं। P प्लस क्यू प्लस आर ए पी में है तो हम यहां से बोल सकते हैं कि P क्यू आर है ना, तो 2q इज इक्वल टू पी प्लस आर। 2q इज इक्वल टू पी प्लस आर लिख सकते हैं क्या? बिल्कुल भैया, 2q इज इक्वल टू पी प्लस आर और 1 प्लस अल्फा 1 अपन अल्फा प्लस 1 अपन बीटा का आप है, इसका सम कितना है? 4 है, ठीक है। तो भैया 1 अपॉन अल्फा प्लस 1 अपॉन बीटा इज इक्वल टू 4। तो यहाँ से हम बोल सकते हैं अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल अपॉन अल्फा बीटा इज इक्वल टू 4, ठीक है भैया। ये कैसा आ गया? समझ में आ गया ना आपको? हाँ भैया, समझ में आ गया है, ठीक है यार। देखना, अब आप देखना यहाँ पर बस यह प्रैक्टिस, ये आपको जेईई मेंस क्या मांगता है? प्रैक्टिस मांगता है, आप कितनी प्रैक्टिस कर सकते हो। अल्फा प्लस बीटा क्या होगा? अल्फा प्लस बीटा होगा भैया माइनस का बी अपॉन ए, ठीक है। तो माइनस का बी अपॉन ए, बी कितना है? माइनस का क्यू, बी कितना है आपका? माइनस का क्यू, मतलब माइनस का बी कितना? क्यू अपॉन ए कितना? पी डिवाइड बाई अल्फा इंटू बीटा। अल्फा इंटू बीटा कितना है? कितना होता है? सी अपॉन ए, सी कितना है? आर अपॉन ए कितना है? पी इज इक्वल टू कितना है? 4, ठीक है। पी से पी आपने काट लिया तो यहाँ से कितना मिल जाएगा भैया? यहाँ से मिल जाएगा माइनस का क्यू बटे आर इज इक्वल टू माइनस का 4, ठीक है भैया। अब ये आपको क्या मिला? पहले बात तो ये हमें क्या मिला है? ये हमें एक हमें संबंध मिला है जो कि क्या है? अल्फा प्लस बीटा अपॉन अल्फा इंटू बीटा से मिला है। बात आ गई समझ में? हाँ भैया, ये हमें एक समीकरण मिला है। भैया ये ध्यान रखना, यहाँ पर ये थोड़ा सा लंबा जाने वाला है। यहाँ तक तो हमें समझ में आ गया। अब देखो यार, एक हमें यह भी मिला है क्या? 2 इंटू क्यू इज इक्वल टू पी प्लस आर, ठीक है भैया। अब हमें चाहिए क्या? पहली बात तो यह, हमें चाहिए क्या? हमें तो ये चाहिए, हमें तो क्यू पी और आर चाहिए। अब 2p क्यू और आर कहाँ से लाए, किस तरीके से लाए हम? तो देखो यार, एक आइडिया है आपके पास। यहाँ से आप एक काम कीजिए, यहाँ से एक काम कीजिए आप, क्या भैया? क्यू स्क्वायर जो है ना इसको कॉमन ले लीजिए, क्यू स्क्वायर जो है इसको कॉमन ले लीजिए। देखना यार, आपने क्या किया? अल्फा माइनस बीटा का मोड है ना, आपने लिया क्यू स्क्वायर को कॉमन। तो क्यू स्क्वायर को कॉमन लिया तो क्यू बाहर आ गया क्या? हाँ, तो क्यू आपका आ गया बाहर, ठीक है। क्यू आपका बाहर आ गया तो ये अंदर क्या बचा? 1 माइनस, ठीक है, 4 इंटू पी बटे क्यू, हाँ भैया, इंटू आर बटे क्यू, बिल्कुल भैया, ठीक है। अच्छा, यहाँ पर डिवाइड में क्या है? ए है, ए मतलब क्या है? पी, ठीक है ना। ये आपको मिल गया। हाँ, यहाँ तक तो मैं समझ में आ गया। अच्छा, इसको मैं क्यू को इसके ऐसे लिख सकता हूँ क्या? हाँ भैया, इस तरीके से आगे आ जाएगा तो P अपॉन क्यू हो जाएगा, ठीक है। P अपॉन क्यू और R अपॉन क्यू। अब हमें सिर्फ वैल्यू किसकी निकालनी है? P अपॉन क्यू और R अपॉन क्यू का मान चाहिए। P अपॉन क्यू और R अपॉन क्यू का मान चाहिए। अब यहाँ से निकालो, Q अपॉन R का तो मान हमें मिल ही रखा है, ठीक है। तो यहाँ से भैया R अपॉन क्यू कितना हो जाएगा? R अपॉन क्यू कितना हो जाएगा? माइनस का 1/4, ठीक है भैया। बात आई समझ में हमें? हाँ, तो ये हमें समीकरण 1 से निकाल लिया। अब हमें और निकालना है क्या? अब हमें और निकालना है भैया P बटे क्यू।
P बटे Q कैसे निकालेंगे? एक काम करते हैं, जो यहाँ पर R है ना, इसके जगह यहाँ से समीकरण 1 से उठाकर रख सकते हैं क्या? तो देखिए 2Q इज इक्वल टू P। R को हमने यहाँ से उठाया, R कितना आ जाएगा? माइनस का Q अपन 4, माइनस का Q अपन 4, ठीक है, क्योंकि यहाँ से R क्या आएगा? तो यह Q अपन 4 और ये माइनस का, तो माइनस का Q अपन 4 इज इक्वल टू R। तो R की जगह हमने रख लिया। अब इसको सॉल्व करते हैं, तो भैया 8Q इज इक्वल टू 4P माइनस Q। तो यहाँ से भैया हमें है ना 9Q इज इक्वल टू 4P मिल गया, ठीक है। तो यहाँ से भैया हमें क्या चाहिए? P बटे Q चाहिए ना, तो 9 बटे आपका ये कितना था रे, ठीक है 4 था, ठीक है। 9 बटे 4 इज इक्वल टू कितना आ जाएगा? P बटे Q। तो ये हमें ये भी मिल गया, समीकरण 1 और समीकरण 2 हमें मिल गया है। P बटे Q का मान मिल गया और R बटे Q का मान भी हमें मिल गया है। बस अब हमें इसमें रखना है, ठीक है ना। तो अल्फा माइनस बीटा ये कितना हो जाएगा देखना, 1 माइनस 4 इंटू P अपॉन Q। P अपॉन Q कितना है? 9/4, ठीक है, इंटू R बाई Q कितना है? माइनस का 1/4, ठीक है भैया। चलो डिवाइड में आपको यह कितना दे रखा है? डिवाइड में हमें P अपॉन Q निकालना है। P अपॉन Q कितना है? 9/4। ये भी बात हमें समझ में आ गई है, ठीक है। यहाँ से देखो यार, माइनस से माइनस तो हो गया प्लस, ठीक है, माइनस से माइनस तो हो गया प्लस, एक 4 से एक 4 हमने काट लिया है। तो यहाँ से देखो कितना आ रहा है, यहाँ से हमें और मिल गया 4, हमने ले लिया एलसीएम, ठीक है। तो 4 प्लस 9 बचा, इससे आपको एलसीएम ले लिया, 4 प्लस 1, 4 एलसीएम आ गया, यहाँ पर 4 आ गया, यहाँ पर बच गया 9 और 4 का रूट कितना हो गया? 2, 2 अपना लिख लिया नीचे। बात आ गई है ना, विजुअलाइज हो रहा है बिल्कुल। ये कितना है भैया? ये है 9/4, 2 से 2 काट लो, 2 से 4 काट लो, 2 आ गए। तो भैया हमें मिला है 2√13/9। ये आपका आंसर हो गया, 2√13/9, 2√13/9, ये आपका आंसर हो गया है, ठीक है ना। तो भैया यहाँ पर हमें निकालना क्या था? बेसिकली हमें इतने सारे जो कथा दे रखे थे ना, उसका उनसे हमें 2 वैल्यू ही निकालने थे। क्या? R बटे Q और P बटे Q, ये 2 मान ही निकालने थे और इससे हमारा काम हो जा रहा था। आ गई ना बात समझ में? बिल्कुल भैया, बात हमें समझ में आ गई है। अब हम देखते हैं सवाल नंबर 8, ठीक है, 7 सवाल नंबर हो गया है। सवाल नंबर 7 था JEE मेंस 2014 का सवाल है, ठीक है भैया। अब देखो थोड़ा बहुत आपको हो सकता है कि समझ में ना आए, हो सकता है कि समझ में ना आए, तो यार JEE मेंस है ना, इसको हल्के में भी ना लो, 1-2 बार प्रैक्टिस करना तो समझ में आ जाएगा। आपको बोला है कि माना ये आपका समुच्चय है। अब ऐसा नहीं है कि मुझे सभी सवाल आते हैं, सच कहो तो मैंने अभी प्रैक्टिस की थी, मैंने भी आपको पढ़ाने के लिए खुद पढ़े थे, खुद इनको सॉल्व किया, खुद इनके वीडियो देखे, खुद नोट्स बनाए मेरे लिए, खुद नोट्स आपके लिए बनाए, खुद मैंने क्वेश्चन सॉल्व किए, इसके बाद आपको यहाँ पर पढ़ा पाया। क्योंकि मैं ऐसा नहीं है कि सब कुछ आता है, पढ़ के आपको पढ़ाता हूँ, ठीक है। तो आपको भी पढ़ना पड़ेगा अगर आपको अच्छे मार्क्स लाने हैं तो, ठीक है ना। चलो, तो माना ये आपका एक समुच्चय दे रखा है। क्या है? समुच्चय। x बिलोंग्स टू R, यहाँ पर जहाँ पर x है ना वो ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है, और ये आपको कुछ इतना बड़ा सा दे रखा है, ठीक है ना। अब यहाँ से आपको यह बताना है कि जो समुच्चय है ना उसमें कितने अवयव होंगे। मतलब बेसिकली आपको यह बताया गया है कि ये जो इसका एक समीकरण दे रखा है ना, इस समीकरण के कितने मान आएंगे, जितने मान आएंगे उसके उतने अवयव होंगे। बात आ गई समझ में? ठीक है, तो आपको समुच्चय आपको जो समीकरण है ना वो दे क्या रखा है। सॉल्यूशन हम बात करते हैं 8 की, आपको दे रखा है 2 इंटू √x-3, ठीक है भैया, और ये है प्लस का √x इंटू √x-6 प्लस का 6 इज इक्वल टू 0। यह भैया हमें दे रखा है, ठीक है। अब यहाँ पर चाहिए आंखों का कमाल, ठीक है, उससे भी पहले चाहिए आपको प्रैक्टिस। अब देखिए आपने अगर ऐसे सवालों की प्रैक्टिस की होती ना तो आप क्या करते बताएं, 2 इंटू √x-3, ठीक है, प्लस देखिए इन दोनों का गुणा, इन सब का गुणा कर लीजिए √x से, ये कितना आ गया x माइनस 6 √x और ये प्लस का 6। अब प्लस का 6 को मैं ऐसा लिख सकता हूँ क्या, 9-3। हाँ भैया लिख लो ना, क्या जाता है 6 को हम 9-3 लिखेंगे तो भी 6 आने वाला है। अब यार मुझे ये बताओ कि √x-3 का होल स्क्वायर कितना होता है, ये बताओ जरा। √x-3 का होल स्क्वायर कितना होता है, √x का स्क्वायर x, ठीक है, प्लस 3 का स्क्वायर भैया 9 आ गया, ठीक है। उसके बाद 2 इंटू ए बी, माइनस का 2 इंटू ए कितना है √x और b कितना है 3 इंटू बी, ठीक है। तो यहाँ से कितना आ गया x प्लस 9 माइनस 6 √x, x प्लस 9 माइनस का 6 √x, यही लिखा हुआ है क्या। तो क्या मैं इसकी जगह यह लिख सकता हूँ
क्या मैं इसकी जगह ये लिख सकता हूँ क्या भैया, रूट ओवर x माइनस 3 का होल स्क्वायर, ठीक है। और ये माइनस का 3 तो पहले से ही हमने बिठा लिया है इसको, हाँ भैया अब आया समझ में, ठीक है। तो इसको है ना आप मान लीजिए रूट ओवर x माइनस 3 को मान लीजिए p, मान सकते हैं कि हाँ p मानने में कोई हमें दोहराई है नहीं, कोई डाउट है ही नहीं, p मानने में हमें कोई डाउट है ही नहीं, ठीक है। देखिए सवाल है 2018 का, और जब मैं 2020 में एग्ज़ाम दिए थे ना, तो 2018 के सवाल हमको एग्ज़ाम थोड़े टफ लगते थे कि 2018 में थोड़े अच्छे लेवल के क्वेश्चन आए थे, फिजिक्स का हो, केमिस्ट्री का हो, या थोड़े मैथ्स का हो, ठीक है। तो इसमें भी समझने वाला है, इतना में समझ में आ गया। रूट ओवर x माइनस 3 इज इक्वल टू p, इसको हमने मान लिया p, तो ये कितना हो गया 2 मोड ऑफ p प्लस p का होल स्क्वायर माइनस का 3 इज इक्वल टू 0। अगर आपने फंक्शन पढ़ा है तो आप इससे घबराओगे नहीं, ठीक है, क्योंकि इसको p लिखो या कुछ भी लिखो, या फिर आप इसको मोड p का होल स्क्वायर लिख लो, क्योंकि देखिए ये 3 है ना, इस 3 का होल स्क्वायर कहो, ठीक है, या फिर इसे 3 के मोड का होल स्क्वायर कहो, बात एक ही है, बात आएगी समझ में, या फिर -3 के मोड का होल स्क्वायर कहो, बात तो सभी एक ही है ना, ठीक है भैया। तो हमने इसको ये लिख लिया, कोई टेंशन वाली बात है ही नहीं ना। अब दो पल के लिए ठीक है ना, ये 2 पल मेरी कहानी, उसमें इस मोड p को है ना p ही मान लो, ठीक है, मोड p को p ही मान लो, बात आगे समझ में। और जब हम p की वैल्यू निकाल लेंगे तो उसकी जगह मोड p चुपके से रख लेंगे, तो आपको क्या मिला है p स्क्वायर प्लस का 2p माइनस का 3 इज इक्वल टू 0। यहाँ से आप देखो कितना आ जाएगा भैया, यहाँ से हम बोल सकते हैं कि 3p, ठीक है, माइनस का 3p माइनस का p माइनस का 3 इज इक्वल टू 0, यही आ जाएगा क्या, हाँ भैया यही आ रहा है, ठीक है। तो यहाँ से कितना मिल जाएगा p प्लस 3 इंटू p माइनस 1 इज इक्वल टू 0, यही मिलेगा क्या, बिल्कुल भैया हमें यही मिलेगा p प्लस 3, और यहाँ से आ जाएगा p माइनस 1, ठीक है ना। और यहाँ से आपको p का मान कितना मिल गया, यहाँ से भैया p का मान मिल गया, p का मान माइनस का 3, और p का मान कितना मिल गया, यहाँ से हमें 1, आगे बात समझ में, ठीक है। अब p क्या था भैया, मोड p क्या था, मोड p, देखिए चुपके से आपने रख लिया है, ठीक है ना, घबराने का नहीं है कि मोड आ गया भैया अब क्या होगा, कुछ नहीं होगा, मैं कुछ नहीं होने दूंगा। अब मोड p कितना था, रूट ओवर x माइनस 3, आगे बात समझ में, ठीक है। और ये कितना था, ये भी वही था, रूट ओवर x माइनस 3 इज इक्वल टू 1। अब देखो यार मोड का मतलब क्या होता है कि अगर किसी की पॉजिटिव वैल्यू चाहिए ना तो उसके ऊपर मोड लगा लो, और मोड का मान कभी भी नेगेटिव तो आ ही नहीं सकता, कम से कम 0 आ सकता है, उससे कम तो जा ही नहीं सकता है। तो ये तो नेगेटिव है, मतलब इस तो हो ही नहीं सकता, ये तो हो ही नहीं सकत है, ठीक है। तो ये हो ही नहीं सकता, अब इसका देखते हैं, हाँ भैया ये एक हो सकता है। मोड को खोलते हैं तब क्या होता है कि यहाँ से क्या आ जाएगा, रूट ओवर x माइनस 3 इज इक्वल टू प्लस माइनस 1 हो जाएगा ना, हाँ भैया प्लस माइनस 1 हो जाएगा, एक बार प्लस लेते हैं एक बार माइनस लेते हैं, तो रूट ओवर x माइनस 3 इज इक्वल टू 1, और रूट ओवर x माइनस 3 इज इक्वल टू माइनस 1, ठीक है। यहाँ से कितना आएगा, रूट ओवर x इज इक्वल टू 4, ठीक है भैया, ये आ गया ना, ठीक है। यहाँ से और कितना आ जाएगा, यहाँ से और आ जाएगा रूट ओवर x इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 2, ठीक है, क्योंकि प्लस का 3 और माइनस का 1 2 आ जाएगा। अब दोनों साइड का स्क्वायर किया था, कितना आ जाएगा, x इज इक्वल टू 16, ठीक है, और यहाँ से कितना आ जाएगा, x इज इक्वल टू 4, बात आएगी समझ में क्या। तो x का कितना मान आया, x का मान आया 16, और दूसरा मान क्या आया 4, x का मान 16 आया, दूसरा मान क्या आया 4, ठीक है। कौन सा है भैया, सिर्फ 2 अवयव है, बी वाला ऑप्शन आपका सही है, सिर्फ 2 अवयव है, 2 अवयव ही है ना, 2 अवयव मतलब सिर्फ x के 2 मान है, और इन x के दो मानों को हम जब ऐसा लिखेंगे ना कि s इज इक्वल टू 4 और 16, तो क्या हो गया, सिर्फ 2 अवयव ही तो है ना भैया। ये इसका मतलब क्या है, इसका मान पूरा कितना आ रहा है ये, ठीक है, और ये हमने रख लिया, तो इसके कितने हो गए, सिर्फ 2 अवयव ही हो गए। चलो तो यार 9th क्वेश्चन करते हैं, जो कि जेईई मेंस 2021 का है, ठीक है। अब ये हमको इतना सारा बड़ा सा कुछ दे रखा है और इसका हमें मान निकालना है। अब यहाँ पर मैंने जैसे कि आपको लास्ट वाले जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है उसके लास्ट वाले वीडियो में बताया था कि ऐसे सवालों को कैसे किया जाता है, उसमें है ना कुछ एक कॉमन सा देखा जाता है। कॉमन सा कैसे, देखो यार आपको क्या दे रखा है, आपको दे रखा है 4 प्लस 1/5 प्लस 1/4 प्लस 1/5 प्लस 1/4 प्लस, इस तरीके से कुछ चल रहा है। तो देखो यार यहाँ से रिपीट कब होता है, रिपीट कहाँ से होता है, एक जैसी चीज़ कहाँ से बार बार आती है। तो देखिए 4 प्लस 1/5 प्लस 1/4, ठीक है। तो देखिए यहाँ से वापस आ गया 4 प्लस 1/5, यहाँ से एक जैसा आ रहा है, बात समझ में हो गया, यहाँ से कुछ बात समझ में आ रही है क्या नहीं आ रही है, पहले तो ये बताइए, ठीक है ना। देखिए पहले 4 था, उसके बाद प्लस था, 1 था, आ गया 1/5 प्लस, अब देखिए 4, अब मैंने आपको इसको मिटा दिया ना,
तो अब देखिए ऊपर वाला मिटा दिया तो अब कैसे सेम एज इट इज वैसे ही लगेगा ना कि 4 + 1/5 + 4 + इस तरीके से कुछ लगेगा। बिल्कुल भैया, ठीक है। तो यही आपका तरीका है देखने का कि रिपीट कहाँ से होगा। क्या करना है आपको भैया, हाथ ऐसे रख लेने का है, ठीक है। अब मैं हाथ ले लूँ, बिल्कुल, तो हाथ ले लिया तो यहाँ से हमें सेम सा दिख रहा है, तो हम क्या करेंगे, इस पूरे सेम को मान लेंगे x। तो देखना यार, इस पूरे को हमने मान लिया है x, क्या 4 + 1 कितना हो गया 5 + 1/4 + 1/5 + 1/4 प्लस डॉट 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 इनफाइनाइट, ठीक है। अब इस पूरे को हमने किस पूरे को, इस पूरे को जो है ना कहाँ तक हो गया 5, ठीक है। ये इस पूरे को जो है ना हमने क्या मान लिया x वापिस। अच्छा, इस पूरे को x क्यों मान लिया, क्योंकि ये इनफाइनाइट तक जा रहा है, ठीक है। और इनफाइनाइट मतलब बहुत सा अनंत है, एक बड़ा सा समुद्र, उसमें से एक छोटी सी बूंद हटा लो तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। बूंद कौन से हटाइए, इस पूरे को। मान लो इस पूरे को मैंने हटा लिया, ठीक है ना, इस पूरे को मैंने हटा लिया, ठीक है। तो इस पूरे को मैं x बोल सकता हूँ, क्योंकि इतने से मुझे कोई फर्क पड़ने वाला है नहीं। इस पूरे को मैंने मान लिया x, तो अब देखिए यहाँ से क्या हो जाएगा 4 + 1/5 + 1 इस पूरे को मान लिया मैंने x। बात है समझ में क्या, हाँ भैया हमें समझ में आई गई है, हमें समझ में आई गई है। इसको सॉल्व करते हैं। तो देखो यार सॉल्व किया तो ये आपका आ गया 5x + 1 / x, तो ये x वापस जाएगा ऊपर, ये आपका x गया ऊपर। आए समझ में बात, यहाँ तक तो आई है हमें समझ में बात। अब यहाँ पर ले लेते हैं हम एलसीएम, ठीक है। तो देखिए एलसीएम ले लिया तो x = 4 × 5x + 1 इज +1, सॉरी +x / 5x + 1, ठीक है भैया। अब वापस हम क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, तो x × 5x + 1 = 4 × 5x + 1 प्लस का x, ठीक है। अब कंफ्यूज है यहाँ पर आप मत होना, देखिए हमने किया तो कुछ नहीं है, बस एक चीज़ का ध्यान रखा है कि जो रिपीट चीज़ हो रही है ना उसको हमने x मान लेना है वापस, ठीक है। उसके बाद तो सिंपल सी मैथ हम कर रहे हैं। देखो यार यहाँ से अब क्या हो जाएगा, यहाँ से इसको सॉल्व कर दो तो 5x², ठीक है, प्लस का x आ गया, यहाँ से कितना आ जाएगा, यहाँ से वापस आ जाएगा, देखिए यहाँ से ये 4 है, ठीक है, ये आपका 4 है, ठीक है भाई साहब। तो ये हो गया। अच्छा, यहाँ से आ जाएगा इक्वल में 20x + का 4 और प्लस का x, ठीक है, कुछ इतना ही हमें मिल रहा है। तो यार x से x तो यहाँ से कट गया। देखिए वापस चेक कर लेते हैं, क्रॉस चेक करने में थोड़ी सी सावधानी रहेगी। 5x² + x, ठीक है भैया। उसके बाद 20x + का 4, 20x + का 4 और प्लस का x, बिल्कुल। तो x से x हमने काट लिया तो कितना मिल गया 5x² = 20x + का 4, ठीक है। तो 5x² - 20x - का 4 = 0। हम क्या लगा लेंगे भैया, श्वेतनाचार्य लगा ले क्या, हाँ श्वेतनाचार्य लगा लो। तो x = प्लस का 20 हो जाएगा, क्योंकि माइनस का b कितना है भैया, माइनस का 20, तो प्लस का 20 आ गया √b²। b² कितना हो जाएगा भैया, ये जो 20 है ना इसका स्क्वायर, ठीक है भैया। इतना हमें समझ में आता है नहीं आता है, हाँ भैया इतना तो हमें समझ में आ ही जाता है, ठीक है। तो ये कितना हो गया, 20 का स्क्वायर कितना 400, हाँ भैया यही कुछ आएगा, ठीक है। माइनस का 4 × a कितना है 5 × c कितना है 4, ठीक है। माइनस का 4 है तो प्लस का ये 4 आपका हो जाएगा। तो यहाँ से डिवाइड में 2 × a वापस कितना मिल गया हमें 5 मिल गया है। बात आई समझ में, यहाँ तक बिल्कुल। अब देखो यार 400 है ना, इसको हम क्या लिख सकते हैं, 4 × 100 लिख सकते हैं क्या, हाँ भैया 4 × 100 आप इसको लिख लो, हाँ भैया 4 × 100 आप इसको लिख लो, ठीक है भैया। 4 × 100 हमने इसको लिख लिया है। अब वापस देखना यार, अब वापस हम क्या करते हैं, 4 को ले लेते हैं कॉमन। 4 को कॉमन ले लिया, 4 को ले लिया कॉमन। 4 को अगर हम कॉमन ले लेंगे ना तो यहाँ पर बाहर कितना जाएगा 2, बाहर 2 आ गया, इसका मतलब हम 2 वापस कॉमन ले लेंगे तो अब यहाँ पर कितना बच गया 10, ठीक है। और यहाँ से ये हट गया। बात आई समझ में, हाँ भैया ये हमें बात यहाँ तक समझ में आ गई है। और इसको सॉल्व करते हैं, 100 × 20 120 हो गया क्या, बिल्कुल। तो x का मान मिल जाएगा 10 ± 100 + 20, 100 और 20 आ गया, और डिवाइड में कितना है 5, ठीक है भैया। यहाँ तक तो हमें समझ में आ ही जाता है क्या, हाँ भैया यहाँ तक तो हमें समझ में आ ही गया है। अब देखो यार अब होगा क्या, किस तरीके से कुछ होगा ये देखते हैं। x = ये आपका आ गया 2 ± 1/5 × √20। √20 होता कितना है इसको हम देख ले क्या, √20 कितना होता है, √20 होता है भैया समथिंग, हाँ क्या लिख ले इसको 4 × 30 लिख ले क्या, हाँ भैया 4 × 30 लिख लो ना आप, क्या ही जाता है 4 × 30 लिख ले क्या, बिल्कुल भैया। तो इसको और सॉल्व किया हमने, तो यहाँ से देखो यार x को 4 × 30 लिए 120 आ जाता है, तो यहाँ से 2 ± 1/5, 2 आ गया, 4 का रूट कितना होता है भैया 2, तो 2 आ गया बाहर × √30 हो गया, ठीक है।
इतना में समझ में आता है। अब यहाँ से दो वैल्यू x की आएगी, x की एक वैल्यू आएगी 2 प्लस रूट ओवर 2 + 2/5 रूट ओवर 30 और x वैल्यू आएगी 2 - 2/5 रूट ओवर 30। दो मान हमें यहाँ से मिल गए हैं। अब कौन सा लेंगे भैया? ये वाला तो ऑब्वियस सी बात है 2 से बड़े होगा, क्योंकि 30 कितना होता है भैया? लगभग 5 से और 6 के बीच में होता है, ठीक है। और भैया ये तो 2 से बड़े होने वाला, तो ये मतलब आएगा पूरा नेगेटिव। अब ये पूरा कहीं नेगेटिव हो सकता है कि नहीं? कि एक मतलब देखने को नहीं मिल रहा है नेगेटिव का निशान, मतलब साइन हमें देखने को नहीं मिल रहा है नेगेटिव का। इसका मतलब ये नेगेटिव तो होगा नहीं, नेगेटिव वाली हम संख्या लेंगे नहीं, तो पॉजिटिव वाली सिर्फ लेंगे। पॉजिटिव वाली क्या है? 2 + 2/5 रूट ओवर 30, ठीक है ना। अब यहाँ पर हो गया कि देखिए कैलकुलेशन थोड़ी सी टफ आ गई है, सिंपल तो कैलकुलेशन टफ, ठीक है। दोनों में आपको एक्सपर्ट होना पड़ेगा। तो ये है आपका 9th सवाल, है जी ना। कंसेप्ट तो यही है कि जहाँ से आपको एक जैसा दिख जाए उसको मान लीजिए, पूरे को पहले तो x मानना है, और जहाँ से रिपीट हो रहा है ना, एक जैसा दिख रहा है ना, उसको वापस मान लीजिए x, ठीक है। और ये आप इस तरीके से कर लीजिए। इस तरीके से हमने रूट वाला सवाल भी किया था ना? हाँ, अच्छे से भैया हमने किया था और हो भी गया था वो हमसे, ठीक है ना। अब ऐसा कि आपको सवाल दिख जाए तो घबराने का तो है ही नहीं, बिल्कुल भैया घबराने का तो है ही नहीं, ठीक है, ठीक है भाई साहब, ठीक है। तो एक और सवाल बाकी रह गया है, इसको हम करते हैं। तो भैया ये वाला कौन सा है? ये वाला आपके लिए होमवर्क है, ठीक है, क्योंकि इसको फंक्शन में भी हम पढ़ चुके हैं इस कंसेप्ट को, और यहाँ पे वापस पढ़ रहे हैं, तो ये आपके लिए होमवर्क है। AIEEE 2006 में आ चुका है, शायद जो भी है 2006 में आ चुका है, ठीक है। ये हम 10वां सवाल करते हैं। अल्फा बीटा समीकरण ये है ना, इसके शून्य के, और तब हमें इसका मान निकालना है। तो बड़ा भयानक सा दिख रहा है। देखिए 10वां सवाल हम करते हैं, बड़ा सा भयानक है। देखो यार, बोल क्या रखा है? x² माइनस का 64x, 64 ही है क्या? हाँ, प्लस का 256 इज इक्वल टू 0, बिल्कुल भैया। अच्छा, और अल्फा और बीटा इसके दो क्या है? शून्य, ठीक है। यहाँ तक तो हम आगे हैं। तब हमें मान किसका निकालना? α³ अपॉन बीटा की पावर 5 की होल पावर 1/8 प्लस β³ अपॉन अल्फा की पावर 5 की होल पावर 1/8, ठीक है ना। इसका मान निकालना है ना। भैया देखिए, इसको देखने में हमें लग रहा है कि ये सवाल हमसे होगा ही नहीं, लेकिन ये पूछा गया है 2020 में। पहली बात तो ये। दूसरी बात बहुत सिंपल सा है, डराया हमें सिर्फ। इसको है ना हम ऐसा भी तो लिख सकते हैं ना, कैसे? अल्फा की पावर 3/8, मतलब ये घात है ना, दोनों की जगह दोनों पर इंडिविजुअल लगा लेते हैं। बीटा की पावर 5/8, ठीक है। गुणा कर दिया हमें, कुछ घात हमने एक के ऊपर ले ली है, 3/8, और बीटा की पावर अल्फा की पावर 5/8, ठीक है। अब हम क्या कर लेते हैं? क्रॉस मल्टीप्लाई। बिल्कुल भैया, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो आप। क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो यहाँ पर क्या आ गया? अल्फा इंटू बीटा, अल्फा की पावर, देखिए अल्फा की पावर 5/8 इंटू बीटा की पावर 5/8, ठीक है। अब देखो यार, जो एलसीएम लेना मैंने पहले ही आपको सिखाया था, ये वाला यहाँ पर है, तो इसको छोड़कर ये वाला लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है? अल्फा की पावर 3/8 इंटू, अब क्या हो जाएगा? इसको छोड़कर ये वाला क्या जाएगा? अल्फा की पावर 5/8 आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद प्लस है बीटा की पावर 3/8, और इसको छोड़कर ये वाला आ जाएगा, तो बीटा की पावर 3/8, ठीक है भैया। इतना तो हमें समझ में आ जाता है। तो देखिए, अब अगर घात, देखिए अगर बेस सेम है तो घातें जुड़ जाती है, तो अल्फा की पावर 3/8 प्लस 5/8, ठीक है, प्लस बीटा की पावर 3/8 प्लस 5/8, ठीक है भैया। ये कुछ अपना अलग ही लिख लिया है, 5 है ये, ठीक है ना। अब इसको यार अल्फा इंटू बीटा की घात सेम है, तो हम क्या लिख लेते हैं कि अल्फा इंटू बीटा की पावर 5/8 हो जाएगा, ठीक है। अब देखो ये कितना हो जाएगा? आधा तो समान है, तो 3 + 5/8, 8/8, 8/8 कितना होता है भैया? 1 ही होता है। तो अल्फा की पावर 1 प्लस इसी तरीके से बीटा की पावर 1, ठीक है, डिवाइड में अल्फा इंटू बीटा की पावर 5/8, ठीक है। अल्फा प्लस बीटा कितना होगा? इसका जरा निकालना। पे अल्फा प्लस बीटा होगा माइनस का बी अपॉन ए, माइनस का बी कितना? माइनस का 64, तो प्लस का 64 हो गया अपॉन ए कितना? 1 ही है, तो यहाँ पे होता आ गया 64। अल्फा इंटू बीटा है कितना भैया? अल्फा इंटू बीटा है भैया सी अपॉन ए, सी कितना? 256, ए तो है ही नहीं, ए मतलब 1 है, तो 256 की पावर 5/8, ठीक है ना। अब देखो यार, 2 की पावर 5 कितना होता है? 32, ठीक है। 2 की पावर 6 कितना होता है? 64, ठीक है ना। 2 की पावर 6 आ गया, 64 ही होता है क्या? हाँ भैया, 2 की पावर 4, 16 इंटू 2 32, 32 इंटू 2 कितना हो गया? 64, तो ये 2 की पावर 6 आ गई। 64 इंटू 2 कितना होता है? 64 इंटू 2 कितना होता है भैया? 64 इंटू 2 होता है भैया 8, 128, 128 इंटू 2 कितना होता है?
128 इंटू 2 होता है भैया 16 हासिल 1 4 5 और 2, ठीक है ना भैया। कितना होता है, ये कुछ गलती कर दिया क्या, हाँ 256 होता है, ठीक है। तो भैया 2 की पावर 8 हो जाएगा, क्या हो जाएगा यहाँ पे 2 की पावर 8, 2 की पावर 8 कितना होता है 256 होता है, बात आई समझ में। 2 की पावर 6 होता है 64, 2 की पावर 7 होता है 128, 2 की पावर 8 होता है 256, ठीक है ना। हाँ अब हम कब लेते हैं, देखिए 2 की पावर 6 इंटू 2 की पावर 8, हमने घातों को मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है। तो 8 से 8 कट गया तो 2 की पावर 6 बटे 2 की पावर 5 काट लिया, तो कितना बचा, सिर्फ 2 की पावर 1 बचा। सिर्फ 2 की पावर 1 कितना होता है, 2 ही होता है। क्या 2 कहीं दिखा है क्या हमें, हाँ भैया 2 हमें कहीं दिखा, और ये आपका बी आंसर हो गया है। ईजी है ना, बहुत ही ईजी है भैया, बहुत ही ईजी है, मज़ा आ गया हमें आज के सेशन में, मज़ा ही आ गया है, ठीक है ना। हाँ तो यार मज़ा आ गया तो एक लाइक ठोक देना यार, एक लाइक ठोक देना। देखिए मुझे कोई आता है नहीं, भगवान ने मेरे दिमाग में कोई घुसा, मतलब जैसे ही पैदा हुआ था तो भगवान ने आए थे कि चल तेरे दिमाग में मैथ के सभी कंसेप्ट डाल लेता हूँ। मेहनत की है, पहले भी मेहनत की थी और अब भी मैं मेहनत करता हूँ, आपको पढ़ाने के लिए पढ़ता हूँ, नोट्स बनाता हूँ, आपके लिए भी नोट्स बनाए हैं। अगर आपको चाहिए तो आप बोल देना, मैं आपको PDF दे दूँगा, ठीक है। अब ये सवाल जो है वो बाकी रह गया है, कौन सा वाला भैया देख लीजिए, ये वाला सवाल। अच्छा ये सवाल आपके लिए बाकी रह गया है, तो हम क्या करते हैं, थोड़ा सा हिंट दे देते हैं आपको। भैया आपको क्या निकालना है, मैक्सिमम वैल्यू निकालनी है ना भैया। अगर x वास्तविक है तो इसका मैक्सिमम वैल्यू निकालिए। तो देखिए थोड़ा सा सेम दिख रहा है ना यहाँ पे, थोड़ा सा कुछ सेम दिख रहा है, तो मैं इसको क्या ऐसा लिख सकता हूँ कि ऊपर वाले को 3x² प्लस 9x प्लस का 10, सॉरी प्लस का 7 और प्लस का 10, ठीक है भैया। और इसके डिवाइड में हम 3x² प्लस का 9x प्लस का 7 प्लस का 7, ठीक है। और ये प्लस का 10 है ना, इसको थोड़ा सा अलग लिख लेते हैं। और इसके डिवाइड में भी 3x² प्लस 9x और प्लस का 7, ठीक है। दोनों को आप एलसीएम लेंगे तो बात तो यही आने वाली है। ये पूरा कितना हो गया, 1 हो गया, ये पूरा हो गया 1, और ऊपर क्या बचा अब 10 बटे 3x² प्लस का 7x और प्लस का कितना हो जाएगा भैया 7, ठीक है ना। प्लस का 7 आपका हो जाएगा। अब आपको करना क्या है भैया, अब आपको इसके निकालने है रेंज, ठीक है ना। रेंज निकालने आती है ना। रेंज का फॉर्मूला क्या है कि अगर a ग्रेटर देन 0 होना तो माइनस का d/4a से इनफाइनाइट तक होता है, और अगर a लेस देन 0 होना तो रेंज का फॉर्मूला क्या है, रेंज का फॉर्मूला माइनस का इनफाइनाइट से माइनस का d/4a होता है, ठीक है ना। अब यहाँ पर a क्या है, ग्रेटर देन 1 है, ग्रेटर देन 0 है, तो ये वाला फॉर्मूला लगेगा, ये वाला फॉर्मूला लगाइए, ठीक है। ये वाला फॉर्मूला लगाओगे ना, ठीक है, तो भैया हम बता ही देते हैं आपको, भैया हम बता ही देते हैं आपको, ठीक है। देखिए मैं सॉल्व करके नहीं बताऊंगा, ये आपका वैल्यू आएगा 1/4 से इनफाइनाइट, 1/4 से इनफाइनाइट कुछ ऐसे आएगा यार, ठीक है ना। हाँ 1/4 से इनफाइनाइट तक आएगा। आई गया समझ में, ठीक है भैया हमें आई गया है समझ में। अब इसको यार निकालना, अब कैसे होता है देखिए, 1 + 10 इंटू, मैंने आपको फंक्शन में पढ़ा ही चुके हैं हम, 10 तो ऊपर से लिख लिया। अब हम क्या ले रहे हैं, रेसिप्रोकल व्युत्क्रम ले रहे हो, तो 1/1/4, ठीक है। हम क्या ले रहे हैं, व्युत्क्रम ले रहे हो 1/इनफाइनाइट, ठीक है। अच्छा इसको सॉल्व करेंगे, ये आपका क्या है भाई साहब, ऐसा कुछ है, ठीक है, ऐसा कुछ है क्या। हाँ तो यहाँ से देखिए 1/1/4 कितना, 1/1/4 कितना हो गया 4, और ये कितना हो गया 0, ठीक है ना, क्योंकि 1/इनफाइनाइट 0 होता है। अच्छा यहाँ से भैया इसको थोड़ा सा ढंग से लिखते हैं, तो 1 + 0 से 4, ठीक है ना। हाँ 0 से 4, हाँ ये इस तरीके से हो जाएगा। और यहाँ पे गुणा में 10 तो है ही पहले से, हाँ भैया। तो देखिए 1 + 0, 10 का गुणा 0 से क्या 0 आ गया और 40 हो गया, ठीक है। अब इसको जोड़ लीजिए, तो एक सब में जोड़ लिया तो 1 से 41, ठीक है ना, 1 से 41 ये इसकी रेंज है, मतलब ये अधिकतम 41 के मान तक जाएगा। तो अधिकतम मान कितना हो गया 41, आगे बात समझ में। अच्छा एक्स्ट्रा आपको मैंने आपके लिए क्या नहीं किया, आपके लिए डी नहीं निकाला, तो डी आप निकाल लेना, ठीक है, 4a निकाल लेना, इसको सॉल्व कर लेना, आपका यही मिलेगा, ठीक है। और इसका आपका रेसिप्रोकल इस तरीके से ले लेना, आपको आंसर मिल जाएगा, ठीक है। ये भी आपके लिए मैंने सवाल कर लिया है। यह सवाल फंक्शन में भी किया था, आज यहाँ पे भी क्या है, सेम नहीं होगा लेकिन कंसेप्ट सेम था, ठीक है। तो उम्मीद है कि आज का लेक्चर आपको बहुत ही ज़्यादा मज़ा आया होगा, बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगा होगा, ठीक है। बस तो इसी तरीके से पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए और भैया को भी सपोर्ट करते रहिए, ठीक है। थैंक यू।